हेलो धनुराशि, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी 1 से 10 दिसंबर के बीच की लव रीडिंग बनाने जा रही हूँ, जिसमें हम आपके और आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज, इंटेंशन, एक्शन, थॉट्स और क्या चैलेंजेस है, ये सब चेक करेंगे। ठीक है, तो आप इस रीडिंग को सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन, नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, किसी भी तरीके से आप अगर धनु राशि है तो आप इस रीडिंग को वॉच कर सकते हैं। और रीडिंग जनरल है, इस बात को विशेष तौर पे ध्यान में रखना है। ज़रूरी नहीं है रीडिंग पूरी की पूरी आपकी स्टोरी से रेजोनेट हो, इसीलिए जितना रेजोनेट करती है उतना लीजिए, बाकी को स्किप कर दीजिए। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग भी नहीं है। ठीक है, तो अगर आप 2025 की वार्षिक राशिफल देखना चाहते हैं तो मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दी है, आप जाके चेक कर सकते हैं। मैं लिंक भी कमेंट में पिन कर दूंगी और आप चैनल पे भी जाके देख सकते हैं। और यदि आपका मूलांक 1, 2 या 3 है तो आप उसकी भी वीडियो देख सकते हैं 2025 की। उसमें मैंने वास्तु रेमेडीज़ टिप्स, बेस्ट कलर्स, कंपैटिबिलिटी, सब कुछ बता के रखा है। चैलेंजेस, फेवरेबल चीज़ें, सारी बातें बता के रखी हैं। और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैं न्यूमरोलॉजी बेसिस और एस्ट्रोलॉजी बेसिस एंड टैरो बेसिस वीडियो अपलोड कर रही हूँ। लिंक चैनल में गिवन है, तो आप देख सकते हैं जाकर। तो धनु राशि मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि सबसे पहले मैंने आपके लिए कार्ड्स निकाले कि आपकी एनर्जीज कैसी है आपके पार्टनर के प्रति। ठीक है, लेकिन इस बात को ध्यान में रखना है कि रोल कभी भी रिवर्स हो सकते हैं। अगर यहाँ पे जो भी मैं एक्सप्लेन करूँगी, अगर आपको लगता है कि ये आपकी एनर्जीज, आपकी फीलिंग्स नहीं है, आपके पार्टनर की है, तो यस, ये डेफिनेटली श्योर है कि हो सकता है, इट्स पॉसिबल। ठीक है, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा पास्ट में आप लोगों ने या आपने टीम वर्क करने की कोशिश की है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी एक पर्सन की तरफ से, सेजिटेरियस, किसी एक पर्सन की तरफ से, किसी एक पर्सन की बात को हो सकता है कि आपने उनको बहुत समझाया हो, चीज़ों को बहुत बैलेंस करने की कोशिश की हो, और कहीं ना कहीं आपका ध्यान पेंटिकल्स में रहा, मीन्स कि अपने करियर में, ठीक है, कुछ सीखने में, एजुकेशन में, जॉब सर्चिंग में, इंटरव्यूज़ में। लेकिन फिर भी आपने काफ़ी कोशिश की कि आप अपने पार्टनर को सारी चीज़ें समझा सके, लेकिन कहीं ना कहीं शेड्यूल इतना बिजी था आपका। आप तो तालमेल बिठा पा रहे थे, लेकिन आपके पार्टनर कहीं ना कहीं समझ नहीं पा रहे थे। और अब जो प्रेजेंट में स्थिति दिख रही है मेरे को कि आप काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। अब आपको ये परिस्थिति बर्डन सी महसूस हो रही है। द हेरोफेंट का कार्ड यहाँ पे बताता है और द स्टार का कार्ड, दोनों ही मेजर आर्काना, जो कि मेजर इवेंट्स को दर्शाता है। ठीक है, कि जो भी मैं बात बोलूँगी वो 1 से 10 दिसंबर के बीच की ये लव रीडिंग है, लेकिन उसके बाद भी ये पॉसिबिलिटीज़ है। जब भी मेजर आर्काना के कार्ड आते हैं, हमेशा ध्यान में रखिएगा इस बात को कि वो चीज़ें पूरे महीने के बेसिस पे भी हो जाती है। बड़ी चीज़ों को, घटनाओं को घटित होने में थोड़ा समय लगता है, अलाइनमेंट में आने में थोड़ा समय लगता है। तो यहाँ पे दिखा रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपको ईश्वर पे भरोसा है, आपने जो भी किया, आपको स्वयं पे भरोसा है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने अपनी तरफ से बहुत हार्ड वर्क किया और अभी भी आप करना चाहते हैं। ठीक है, इसीलिए मैं देख रही हूँ काफ़ी ज़्यादा पूजा पाठ, रेमेडीज़, रिचुअल्स, इन सबको के थ्रू से अब आप मैनिफेस्टेशन के थ्रू से अपने पार्टनर को, टेलीपैथी के थ्रू से अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को, जज्बातों को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप थक गए हैं
एफर्ट्स करते करते, इसलिए नहीं थक रहे कि आप मीन्स कि आपके ऊपर ये कनेक्शन बर्डन हो गया है, इसलिए कि अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप अपनी बातों को और परिस्थितियों को उनके सामने कैसे रखें, क्योंकि आपने हर तरीके से उनको समझा के देख लिया है, हर एंगल से आपने उनको समझाया, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं। इसीलिए आपको एक होप है, आप हर चीज़ को बहुत शांति से डील कर रहे हैं, शांति से ऑब्जर्व कर रहे हैं, कहीं ना कहीं चीज़ों को अब आप थोड़ा सा शांत रहना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि आपके ना होने या होने से किसी को फ़र्क पड़ता भी है या नहीं। और ईश्वर पे बहुत ज़्यादा मैं आपका भरोसा देख पा रही हूँ, जो कि हेरोफेंट का कार्ड और स्टार का कार्ड दिखाता है। और भगवान की भी कहीं ना कहीं से यही मैसेजेस आ रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से कि उनकी ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी, आपके इस कनेक्शन को मिलेगी। देखिए, अगर चीज़ें आपके फेवर में होती है, मीन्स अगर आप प्रार्थना करते भगवान को कि वो मेरी बात को समझ जाए, वो लौट आए, ठीक है, अगर तो वो ये डिज़र्व करते हैं, आपका एफर्ट समझते हैं, डिज़र्व करते हैं, तो वो आपके पास लौट के आएंगे, ठीक है। क्योंकि अगर वो ये सब समझ के आपके पास लौट के आते हैं, तो दैट मीन्स कि जितना शिद्दत से आप चाहते हैं वो भी आपको चाहते हैं, ठीक है। और अगर वो आपके पास नहीं लौट के आते, तो तब भी आपको सरेंडर मोड में रहना है, क्योंकि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। यहाँ पे ये भी आपको एक चीज़ समझ में आ जाएगा कि सिर्फ एफर्ट्स आपकी तरफ से ही होते आए हैं या हो रहे हैं, ओके। यहाँ पे कुछ रेड फ्लैग्स भी मिल जाएंगे आपको कि इसका मतलब क्या सिर्फ मुझे ही इस कनेक्शन की पड़ी है या मुझे ही इस प्यार की पड़ी है। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कि आप लोग एजुकेशन से रिलेटेड फील्ड में हैं और शायद किसी एग्ज़ाम की, जॉब की, इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, इस वजह से ये थोड़ी सी जगलिंग वाली पोजीशन आई है आपके रिश्ते में, सिचुएशन आई है, कहीं ना कहीं टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा, ठीक है। तो मैं काफ़ी ज़्यादा इन दिनों आपका धनु राशि धर्म के प्रति रुझान देख रही हूँ। आप अपने ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग हर वो चीज़ कर रहे हैं जिससे आपकी प्रार्थनाएं स्वीकार हों। भगवान को बहुत ज़्यादा बिलीफ, इस टाइम पे आपका बिलीफ सिस्टम बहुत ज़्यादा भगवान के ऊपर है और मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप चीज़ों को। काफ़ी सारी चीज़ों को आप माफ़ करने की और भूलने की भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं जानते हैं कि जब भी हम स्पिरिचुअल जर्नी में, स्पिरिचुअल पाथ में चलते हैं ना, तो हम ये सीखते हैं, हम माफ़ इसलिए नहीं करते कि हम लाचार है या हम मजबूर है या हम कुछ कर नहीं सकते या हम उस पर्सन के प्रति ऑब्सेस्ड है। हम माफ़ इसलिए भी करते क्योंकि हमारी मेंटल पीस ज़रूरी है हमारे लिए। कितने दिनों तक तनाव ले लेके हम चीज़ों को बॉदर करते रहेंगे? क्या टेंशन लेने से चीज़ें सही हो जाती है? बिल्कुल भी नहीं होती। उल्टा ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग और नेगेटिव पैटर्न्स में हम और भी ज़्यादा बंध जाते हैं, जो कि और भी दूरियां पैदा करती हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करती हैं। तो मैं देख रही हूँ इन दिनों आपका बिलीफ सिस्टम भगवान के ऊपर बहुत ज़्यादा बना हुआ है, ठीक है। अगर आप दोनों अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने का सोच रहे हैं, एक स्टेप आगे बढ़ाने का सोच रहे हैं, जिस भी सिचुएशन में इस टाइम आपके रिलेशन है, लाइक आपके रिलेशन को बहुत समय हो गया है, ठीक है, या कम भी समय हुआ है, लेकिन आप अब शादी के बंधन में बंधना चाहते हैं, कमिटमेंट्स देना चाहते हैं, इंगेजमेंट करना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं देख पा रही हूँ कि आपको समाज में अप्रूवल मिलेगा, जिसकी भी रजामंदी की आपके रिश्ते को ज़रूरत है, मैं देख पा रही हूँ कि रजामंदी मिलेगी। आपकी मेहनत बिल्कुल क्या कहते हैं, काम लाएगी, ओके। तो 17 डेट इम्पॉर्टेंट है, 8 डेट इम्पॉर्टेंट है, 5, 10, 1, 3, लेकिन दोनों को मिलके काम करना है, जो भी करना है, डिसीजन बनाना है। यहाँ पे साइन आ गए हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैप्रिकॉन। एक्वेरियस और टॉरस प्रोमिनेंट था यहाँ पे, ठीक है। अब देखेंगे आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए कैसी है 1 से 10 दिसंबर के बीच में। आप अगर किसी भी तरीके की
क्लैरिटी चाहते हैं अपनी लाइफ में, बर्थ चार्ट एनालिसिस करवाना चाहते हैं अपना, अपने घर के किसी भी बच्चे का, न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग कि कौन सा कलर आपके लिए फेवरेबल रहेगा, कौन सा जॉब आपको सूट करेगा, ठीक है, लाइफ के कौन से पार्ट में आपको बाधा आ रही है, क्यों आ रही है, तो उसके लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। नाम के लिए कुछ जानना चाहते हैं, ठीक है, आपको कौन से ग्रह से रिलेटेड रेमेडी करनी है, क्योंकि ना हम लोग ऐसे ही रेमेडी रिचुअल्स करने लग जाते हैं, लेकिन जो कि नहीं करना चाहिए, हमेशा अपने ग्रहों के हिसाब से, बर्थ चार्ट के हिसाब से करना चाहिए। पेनफुल एंडिंग्स देख पा रही हूँ मैं, देखिए मैं कार्ड्स को हमेशा ठीक करके रखती हूँ रीडिंग से पहले, लेकिन कहीं ना कहीं 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत ज़्यादा पीड़ा पहुंची है आप दोनों में से किसी को। यस, ये देखिए सेम कार्ड सजिटेरियस, थ्री की बहुत ज़्यादा यहाँ पे एनर्जीज आ रही है। यस, मैंने जैसे कि कहा सजिटेरियस, आपने देखा हेरोफेंट का कार्ड आया था जो कि हमारे स्पिरिचुअल जर्नीज़ को, स्पिरिचुअल पाथ को, स्पिरिचुअल कनेक्टिविटीज़ को समझाता है, ठीक है, अध्यात्म के राह को समझाता है कि हमें क्या समझने की ज़रूरत है, बाधाएं क्यों आ रही है, ऑब्स्टेकल्स कहाँ हैं। कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में ये पार्ट ज़रूर आता है, ये टाइम ज़रूर आता है हमें समझाने के लिए कि हम किस लिए यहाँ पे फंस रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि आपके पार्टनर की जो भावनाएं हैं आपके लिए, जो करंट फीलिंग्स है, एनर्जीज है, थॉट्स है, कि सेलिब्रेशन, वो किसी बात को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। पास्ट में हो सकता है कि ये भाग रहे हों आपसे, ठीक है, कभी कभी तो इनके सोच विचार में आता है कि सब कुछ छोड़ के भाग जाए, लेकिन फिर इनके दिमाग में आता है कि नहीं, मुझे मेहनत करनी चाहिए, मेरे पार्टनर ने मेरे साथ मेहनत की है, इतने समय के रिश्ते को, इतनी सारी यादों को हम कैसे एक बात की वजह से, एक सिचुएशन की वजह से फॉरगेट कर सकते हैं, भूल सकते हैं। तो गलतियों को भूलना चाहिए, एक दूसरे से जो हुआ है चीज़ों को आपस में मिलके सुलझाना चाहिए, जो कि यहाँ दिखा भी रहा है। शायद फैमिली की वजह से या फ्रेंड की वजह से आप दोनों के कनेक्शन में फिर से सब सही हो, तो आप अगर किसी की हेल्प लेना चाहते, गाइडेंस लेना चाहते तो ले सकते हैं। यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी यही दिखा रहा है, और यहाँ पे 3 ऑफ कप्स का, कि इमोशंस और एक्शंस यहाँ पे भर भर के है। एक्शन से ये दिखा रहा है कि बॉटम ऑफ द डेक में कि ये किसी चीज़ की प्लानिंग कर रहे हैं कि शायद आपके पास कैसे आ जाए। मैंने कहा ना, हो सकता है कि आपने बैक में, पास्ट में बहुत ज़्यादा एफर्ट किए हो इस पर्सन के प्रति, ठीक है, अब इनको रियलाइज़ हो गया, ठीक है, तो अब ये भी कोशिश करना चाहते हैं अपने, शायद इन्हें कोई अचीवमेंट मिली है, शायद इन्हें कोई सक्सेस मिली है, तो ये आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करते नज़र आ रहे हैं, आपके दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ और आपके दोस्तों के साथ, आपके साथ, दोनों के साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। 3 की एनर्जी, स्पिरिचुअल गाइड्स आर अराउंड यू, सेंडिंग यू लव, सपोर्ट एंड गाइडेंस, इसका मतलब ये होता है, ठीक है, वो आपको लव, सपोर्ट एंड गाइडेंस, हर तरीके से आपको मदद करेंगे सजिटेरियस, तो इसीलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। हो सकता है इनकी थोड़ी सी ड्यूअल एनर्जी चल रही है, कभी तो ये सोचते हैं कि कोई बात नहीं, छोड़ो, जो हो गया हो गया, अब आगे बढ़ते हैं इंडिविजुअलिटी तौर पे अपने अपने जीवन पे, लेकिन फिर ये सोचते हैं आपकी तरफ कि कितना आपने इनके लिए मेहनत किया है, कितना आपने इस रिश्ते के लिए हार्ड वर्क किया है, कितना आपने समझाया है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स किए हैं। ये भाग भी रहे होते हैं ना कि मुझे वापस नहीं जाना अपने सेजिटेरियस के पास, तो फिर पीछे मुड़ मुड़ के आपको देखते हैं। कहीं ना कहीं इनको ये सेल्फ रियलाइजेशन है कि इनके इस बर्ताव की वजह से आप इन्हें धोखेबाज समझ रहे हैं, और इसीलिए ये डर रहे हैं आपके पास आने से। 3 ऑफ वॉन्ड का कार्ड दिखाता है ये किसी प्रिपरेशन के साथ आपके साथ पास आएंगे। मैं देख रही हूँ कि कुछ सेजिटेरियस के पर्सन दूर से मिलने आ रहे हैं,
बाय एयर या बाय वाटर, ठीक है। इसकी भी एनर्जी मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे थर्ड पार्टी की भी एनर्जी आ रही है। आपके रिश्ते में फिर से फ्रेंडशिप की ज़रूरत है, ठीक है। फ्रेंडशिप और हैप्पीनेस की ज़रूरत है। मीन्स कि जिस तरीके से आप पहले दोस्त की तरह, पहले दोस्त बनते हैं हम, फिर पार्टनरशिप में जाते हैं, कपल्स बनते हैं, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है कि वही फ्रेंडशिप फिर से लाइए, कोलैबोरेट करके काम कीजिए। मेरे ख्याल से ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों एक ही वर्क प्लेस में काम कर रहे हैं। और आपकी हैप्पीनेस और इनकी हैप्पीनेस एक दूसरे से ही जुड़ी हुई है। थोड़ा सा और क्लियर करते हैं कार्ड को। रिलीज योर एक्स। Deception and retreat. Someone is wearing a false mask, self mask in this relationship. Yes, कोई तो है जिसने false mask पहन रखा है, ठीक है, नकाब पहन रखा है। It's time to disconnect from the world. इस टाइम आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, ना किसी से बात करने का मन कर रहा है। आप अपने पार्टनर के ख्यालों में बहुत ज़्यादा खोए हुए हैं। लेकिन यहाँ दिख रहा है, ये देखिए 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड भी यही दिखाता है कि यहाँ पे धोखे की भी एनर्जी है। एक एनर्जी तो ये है कि काफ़ी ज़्यादा सेजिटेरियस ने प्रयत्न किए होंगे और उनके पार्टनर ने उन्हें इग्नोर किया होगा, लेकिन वो अब लौट के आना चाहते हैं 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। और वो डर रहे हैं इस वजह से कि कहीं ना कहीं उन सेजिटेरियस के पार्टनर ने उनके साथ इतना ज़्यादा बेरुखा व्यवहार किया है कि सेजिटेरियस मुझे एक्सेप्ट करेगा या नहीं, कहीं वो मुझे धोखेबाज ना समझ रहा हो, ठीक है। और दूसरी एनर्जी यहाँ पे आ रही है कि यहाँ पे धोखा हुआ है। धोखा हुआ है और बहुत ही ज़्यादा बड़ा धोखा हुआ है। इसीलिए वहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड स्किप होके आया था। आपने देखा ही है, मैंने शफलिंग के टाइम में आपको दिखाया था कि बहुत ज़्यादा, बहुत बुरी तरीके से धोखा मिला है आपको। रोल कभी भी रिवर्स हो सकते हैं, ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि किसी का झूठा नकाब उतर चुका है, सच्चाई पता चली है सेजिटेरियस को अपने पार्टनर की। हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी में हो, ऑलरेडी मैरिड हो और इन्होंने आपको बताया ना हो। यस, और या फिर मास्क उतरने वाला है। चलिए थोड़े से लव मैसेजेस देख लेते हैं। यहाँ पे जो एनर्जी आई है, येलो और ब्लू कलर की बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है सेजिटेरियस। अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं तो आपको वाटर से कनेक्ट होके थोड़ा सा मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। अगर कोई बाथ लेना चाहते हैं, बाथ रिचुअल करना चाहते हैं, बाथ रिचुअल कर सकते हैं, ठीक है। मैंने कम्युनिटी में पोस्ट भी डाला हुआ है बाथ रिचुअल का, तो आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं कि इस टाइम पे आपके लिए कौन सा सही रहेगा। और येलो फ्लावर्स आप भगवान को, ईश्वर को चढ़ा सकते हैं, ठीक है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, सेजिटेरियस, कैंसर, एरीज। 10 3 7 1 3। चिंता मत कीजिए सेजिटेरियस, चाहे आपके साथ धोखा हुआ है या फिर धोखे वाली एनर्जी को आपने फील किया है, भगवान का साथ आपके साथ है। 3 का नंबर रिपीट है यहाँ पे। इससे यही दिखाया जा रहा है कि आपकी स्पिरिचुअल जो गाइड्स है ना, आपके साथ ही है, आपके आसपास ही है। इसीलिए आप ना ज़्यादा वीक भी नहीं महसूस कर रहे होंगे, ठीक है ना। सुकून में है इस परिस्थिति में भी कि मैंने किसी को धोखा नहीं दिया है। इसीलिए खुद पे आपको बिलीव है, भगवान पे आपको बिलीव है। द वे आई हैव ट्रीटेड यू वॉज रॉन्ग। आई नीड टू फिगर माई सेल्फ आउट, यू वर राइट। आप ठीक थे,
वाई कांट आई मूव ऑन फ्रॉम यू। ये मूव ऑन करने की भी कोशिश कर रहे थे, मैंने कहा ना भागने की एनर्जी है, तो लेकिन नहीं कर पा रहे हैं आपसे मूव ऑन। कहीं ना कहीं इनका शैडो साइड ट्रिगर हुआ है और इन्होंने अपने आप की ही एक दूसरी रूप देखा होगा इन दिनों। नो का आंसर आया, डबल कंफर्मेशन, नो एंड नो। अगर कोई भी जवाब आप मांग रहे थे तो डबल कंफर्मेशन के साथ आया है। मतलब इतने दिनों से मैं रीडिंग कर रही हूँ, शायद ये पहली बार हुआ है कि कार्ड जो मैंने निकाला है वो भी नो का है और बॉटम ऑफ द डेक में भी नो का है। किसी असमंजस में नहीं रहना, आपके लिए नो का कार्ड आया है साफ साफ। अब देखते हैं अल्फ़ाबेट सेजिटेरियस के लिए। इसमें आपके पार्टनर के अल्फ़ाबेट भी, नाम का अल्फ़ाबेट भी हो सकता है और आपके नाम का अल्फ़ाबेट भी हो सकता है, ठीक है। NUWPQHNPATIZ। टीना नाम हो सकता है किसी के पार्टनर का। यस, हीना नाम हो सकता है HINA से, ठीक है। और यहाँ पे टीना नाम भी बन रहा है, तो देख लीजिएगा अपने हिसाब से। ओके, बाय सजिटेरियस।